ये क्या कह रहे हो? उन तीनों ऑफिसर्स के खून का जिम्मेदार जयप्रकाश है? जी हाँ सर, अब हमें फौरन एक्शन लेना होगा। देखो गुरु, जयप्रकाश वीआईपी आदमी है। जयप्रकाश पर एक्शन लेंगे तो अपने डिपार्टमेंट को ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा। पर हाँ, तुम कहते हो तो हम उसे अरेस्ट करके कोर्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन उसे गुनहगार साबित करने के लिए हमारे पास सबूत कहाँ है? इसीलिए मैं इंक्वायरी कमीशन की मांग कर रहा हूँ सर। वो पूछताछ करेंगे तो हकीकत तो सामने आ ही जाएगी। इंक्वायरी कमीशन बिठाने का पुलिस के पास अधिकार नहीं है, ये तुम्हें पता है ना? जानता हूँ सर, इसलिए जिसके पास ये हक है उन्हें अपने साथ लाया हूँ। कौन है ये लोग? जिन ऑफिसर्स का कत्ल हुआ है उनका परिवार। अगर ये अर्जी दे दे तो इंक्वायरी कमीशन इनकार नहीं करेगी सर। सर, हमें तो लगा कि हमारे पति फसाद का शिकार हुए हैं, लेकिन उनका तो कत्ल हुआ है। ये सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें इंसाफ चाहिए सर, चाहे कुछ भी हो जाए। उन गुनहगारों को पकड़कर आपको ही सजा देनी होगी सर। आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों को न्याय मिलेगा और गुनहगार को सजा मिलेगी। 30 लोगों की हत्या और उस वारदात की इंक्वायरी के लिए सरकार की तरफ से रिटायर जज मिस्टर वीरेंद्र सिंह को अपॉइंट किया जाता है। ऑनरेबल जस्टिस प्लीज। मैं जरूर रिटायर हो गया हूँ, लेकिन कानून कभी रिटायर नहीं होता। इसीलिए इस जिम्मेदारी को उठाने में मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। सर, प्रकाश जैसे गुनहगार जब तक इस देश में आजादी से घूम रहे हैं, कानून व्यवस्था और पुलिस पर ही नहीं, इस पूरे समाज पर दाग लगा हुआ है। उनके खिलाफ जो भी सबूत और गवाह हैं, वो कमीशन के हवाले कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको उनकी सजा मिले। जी हाँ सर। वीरप्पन, अच्छा, मैंने सवाल पूछना शुरू ही नहीं किया और तेरा सर झुक गया। कोई गलत काम किया है क्या? नहीं सर। 4 महीने पहले उस शांति मोर्चे में सिक्योरिटी तुम्हारे ही जिम्मे थी ना? हाँ सर। मोर्चा में फसाद कैसे शुरू हो गया? मुझे नहीं पता सर। तुझे पता है? हकीकत में नहीं पता सर। उसकी रिपोर्ट मैंने हाई कमीशन को दे दी थी सर। मुझे असली रिपोर्ट चाहिए। सर वही असली रिपोर्ट थी सर। सर, असली रिपोर्ट जल्द से जल्द मेरे सामने लेके आ। फसाद हुए काफी वक्त हो चुका है। जो लोग मारे गए हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही सरकार को दे दी गई है। अब आपको डिटेल्स कहां से मिलेगी सर? 27 लोगों की रिपोर्ट एकदम सही है, लेकिन क्या उन गवर्नमेंट ऑफिसर की रिपोर्ट सही है डॉक्टर? फसाद में कुछ घंटे पहले वो मर चुके थे, ऐसा हमारे डिपार्टमेंट को पूरा शक है। सर, आप भूल रहे हैं, मैं भी एक सरकारी ऑफिसर हूँ। मेरी रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। आपके तेवर देखकर लग रहा है कि वो रिपोर्ट गलत है। डॉक्टर, ऐसी रिपोर्ट आपने किसी के दबाव में आकर बनाई है क्या? जी नहीं, दबाव तो आप मुझ पर बना रहे हैं। मेरी रिपोर्ट में कोई गलती नहीं है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। मैंने सरकार को एक लेटर भेजा है कि मुझे कमीशन पद से हटा दें। लेकिन सर, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तुम जा सकते हो। ऐसी धमकियों से अगर आप जैसे लोग डर गए तो लोगों को इंसाफ कौन दिलाएगा? अगर ये इंक्वायरी नहीं हुई ना सर, तो एक शख्स ने हमारी बुनियाद हिला दी, ऐसा इल्जाम लगेगा हम पे। नहीं सर, प्लीज आप पीछे मत हटिए। परम गुरु, बहुत मुश्किल से उस हैवान से अपने बच्चों को बचाकर यहाँ तक लाई हूँ। इनका मन बदलने की अब कोशिश मत करना। मेरी बात सुनिए, आपके पति ही सिर्फ एक ऐसे शख्स हैं जो उस जयप्रकाश को उसके किए की पूरी सजा दिला सकते हैं। उससे पहले ये तो सुनो कि उसने मेरे परिवार को कहाँ और किस हालत में रखा था। 13वीं मंजिल, तू मेरे खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बैठाएगा हैं? तो ये सुनकर मेरा परिवार तो कांप रहा है, हैं? तो अब तेरे परिवार को भी कांपना तो चाहिए ना। सुन, तुझे लग रहा है कि मैं एक मामूली शख्स हूं। तुझे मारूंगा नहीं, काटूंगा नहीं, जलाऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा मैं। लेकिन उसके लिए इसे उसे इनमें से किसी एक बच्चे को यहाँ से नीचे कूदना होगा। चलो चलो जल्दी कूदो। अरे घबराओ मत, मेरे आदमी काम आएंगे। हाँ, ये तुम्हारी मदद करेंगे। एक एक करके नीचे फेंक देंगे, एक एक करके आराम से फेंक देंगे। देख, तुझे मुझसे तकलीफ है ना, तो मुझे जान से मार डाल, लेकिन मेरे परिवार का
इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। दादाजी मैं आपको कूदने नहीं दूंगा, आपके बदले मैं कूद जा बेटा। आज के बाद ये आपके किसी भी मामले में नहीं पड़ेंगे। एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरा इलाका है। अगर आइंदा मेरे खिलाफ जाने की सोची भी ना तो पूरे परिवार को एक साथ काट डालूंगा मैं। हाय।